अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बादाम का हलवा और अखरोट का हलवा दोनों की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी और जो ट्राई कीजिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको बताती हूँ बादाम का हलवा बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया 1 कप के करीब दूध का इस्तेमाल करने लगी हूँ। जितनी मिकदार में दूध लिया बिल्कुल उतनी ही मिकदार में मैंने बादाम ले लिए। दोनों की मिकदार बराबर रखेंगे। बादाम को थोड़े से गर्म पानी के अंदर हम इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे कि इसका छिलका जो ऊपर का छिलका थोड़ा सा नरम हो जाए और ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। और बादाम की मिकदार आप कह सकते हो कि 300 ग्राम के करीब है। वैसे मैंने कप से मेजरमेंट की थी इसकी, तो मिकदार के वजन के हिसाब से आप 300 ग्राम के करीब जो बादाम है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 अदद ग्राइंडर में डाला है पहले मैंने दूध और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बादाम। अगर दूध आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप कम कर सकते हैं दूध, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना। बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ना तो थिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है। उसके बाद हमें चाहिए 1 अदद फ्राई पैन में मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। कुकिंग ऑयल अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं, जब लास्ट पे हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। बादाम का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया और उसकी करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई। जब हलवा लास्ट पे तैयार हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑयल हमें लगेगा कि ये एक्स्ट्रा है उसको हम उतार लेंगे। इसकी इतनी देर तक बुनाई हमने करनी है कि ये जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा फटना स्टार्ट हो जाएगा और इसका कलर जो है लाइट सा जो है गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका कलर। 10 मिनट आपने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है दूध। हाफ कप के करीब मैंने दूध का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड किया था 1 चुटकी बराबर, ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाए। जब दूध जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो गया तो उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है। मैंने हाफ कप के करीब चीनी ऐड की है। मैंने मीठा इतना ज़्यादा मुझे खाने में पसंद नहीं है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा, वरना ये साइड से बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको आप बनाएं और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है इसके हलवे की। तमाम दूध जो है ड्राई हो चुका है और चीनी जो है बहुत अच्छे तरीके से हलवे का हिस्सा बन चुकी है और कुकिंग ऑयल जो है बिल्कुल अलग से नजर आने लगा है। इस तरीके से मज़ेदार बादाम का हलवा आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। सेकंड नंबर पे आपको बताती हूँ कि आपने अखरोट का हलवा घर में किस तरीके से बनाना है। ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया 1 कप के करीब अखरोट लेंगे और जितने आप मिकदार में आप अखरोट लोगे बिल्कुल उतनी ही मिकदार में आप दूध की भी जो क्वांटिटी है वो रखेंगे। दोनों की क्वांटिटी हमने जो है वो इक्वल लेनी होती है। 1 कप के करीब अखरोट लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो दूध है आपके पास मौजूद है उसके अंदर अखरोट को भिगो देंगे और इसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। 2 घंटे अगर आप इसको टाइम देते हैं, इसको दूध के अंदर भिगो देते हैं तो इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत अच्छी तरह जो है वो नरम हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 घंटे जब गुजर गए हैं तो आपने क्या करना है कि दूध के अंदर से तमाम अखरोट जो है आप निकाल लेंगे और दूध को आप एक साइड पे रख देंगे। अखरोट जो है वो अब आपने निकाल देने हैं और दूध का आपने अभी इस्तेमाल नहीं करना। और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से या चॉपर में डाल के हम इसको जो है इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट के फॉर्म में हम इसको नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा दानेदार हम इसको रखेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल क्रीमी पेस्ट में नहीं बनाना, थोड़ा सा दाना जो है इसके अंदर मौजूद रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रीमी पेस्ट में बना देंगे तो ये आपको खाने में इतना अच्छा टेस्टी आपको फील नहीं होगा। उसके बाद लेंगे 1 अदद फ्राई पैन या फिर कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर लें। उसके अंदर आपने 2 से 3 खाने के चम्मच आपने कुकिंग ऑयल लेना है। देसी घी या बटर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और आपसे खाया नहीं जाएगा। कुकिंग ऑयल के अंदर ही मैं इसको बनाऊंगी और 3 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल के अंदर 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए इसको हम जो है अच्छे तरीके से इसको पहले भून लेते हैं 5 से 6 मिनट। जब ये अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के आपको लग रहा है कि भून गया है तो उसके बाद जो दूध हमारे पास बच गया था वो दूध भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद लो फ्लेम के ऊपर इसको ही हम बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं, साइड से ये लग जाएगा। उसके बाद 4 बड़े खाने के चम्मच 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी इसके अंदर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें।
उसके बाद 4 बड़े खाने के चम्मच 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया। और ड्राई मिल्क के साथ इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास खोया मौजूद है तो आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया इसके अंदर। लो फ्लेम के ऊपर इसको चम्मच चलाते रहेंगे और इसको इतनी देर तक हम पकाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि घी जो है बिल्कुल अलग, कुकिंग ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल अलग से आपको नज़र आने लगा है। ये इसकी फाइनल लुक होती है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मज़ीद हम नहीं भूनेंगे, मज़ीद हम इसको नहीं पकाएंगे। जैसे आपको लगे कि इसका जो कुकिंग ऑयल है अलग से नज़र आने लगा है तो आप फ्लेम को बंद कर दें। इस विंटर में इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी सी महंगी रेसिपी है लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनकी यादाश्त ठीक से काम नहीं करती, जिनको नज़र से काम की तकलीफ रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। इस विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम का हलवा और अखरोट का हलवा दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।